ससुराल का थप्पड़। छोटी मोटी बहस तो हर घर में होती है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। लेकिन तब क्या जब बात आत्मसम्मान पर आ जाए। ये कहानी है सोनिया की। सोनिया की शादी राहुल से हुई थी। मस्ती, लड़ाई, झगड़े तो हर घर में होते हैं। उसी तरह इनका जीवन भी गुजर रहा था। एक बार की बात है। राहुल, आप बिल्कुल बदल गए हो। आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो, मूवी भी नहीं दिखाते हो। यार सुनते ही नहीं हो। आइसक्रीम खिलाने भी नहीं ले जाते हो। छोटी बच्ची हो क्या? राहुल, छोटी बच्ची तो नहीं, लेकिन उम्र में तो आपसे छोटी ही हूं ना मैं। अच्छा मैडम, चलो मैं अब ऑफिस के लिए जाऊं? अरे मेरी बात नजरअंदाज करके जा रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है कि अब आप किसी और को घुमाने ले जाने लगे हो। मुझसे तो मन नहीं लगता ना आपका। अरे पगली, तुम्हारे सिवा कौन है मेरा? किसको लेके जाऊंगा घुमाने? ये बात तो आप ऐसे भी बोल सकते थे ना। थप्पड़ क्यों मारा? यही मेरा प्यार है। चलो बाय, मुझे देर हो रही है। ऐसे कौन प्यार जताता है थप्पड़ मार के? फिर सोनिया अपने काम में लग जाती है। वहीं दोपहर में जब वो कपड़े धो रही थी तभी बहू कहाँ है? मुझे दवाई तो दे दे, मेरी दवाई का समय हो गया है। हाँ थोड़ा रुक जाइए, कपड़े धो के आती हूँ। अरे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, दवा का समय निकल जाएगा। तू आके बता दे, मैं खुद ही ले लेती हूँ। माँ जी, आप ना वो ब्लू वाली गोली ले लो। डॉक्टर ने दोपहर में वही खाने के लिए कहा है। बहू ने ब्लू वाली गोली तो बोली, लेकिन यहाँ तो दो दो गोलियाँ हैं, एक स्काई ब्लू और एक नेवी ब्लू। इसमें से कौन सी ब्लू लेनी होगी? शायद यही स्काई ब्लू, यही खा लेती हूँ। वहीं शाम के समय सोनिया की सास की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है और जब राहुल घर आता है। सोनिया, माँ कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं, दोपहर में दवाई खाने के बाद माँ जी कमरे से बाहर ही नहीं आई। शायद तब से आराम ही कर रही हैं। 5 घंटे हो गए, अब तक आराम? बेटा, तेरी माँ कमरे में काफ़ी देर से सोई है। अब तू ही जाके देख के क्या हुआ है। माँ क्या हुआ? काफ़ी देर से सो रही हो। राहुल माँ का टेम्परेचर चेक करता है तो उन्हें बहुत तेज़ बुखार था और वो दर्द से तड़प रही थी। ये क्या? इनको तो बहुत तेज़ बुखार है। बेटा, सर भी दर्द से फटा जा रहा है, डॉक्टर को बुला ले। हाँ माँ, अभी कॉल करता हूँ उन्हें। कुछ देर बाद। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है माँ को? इन्होंने कोई गलत दवाई खा ली थी, जिस कारण इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। गलत दवा? हो सकता है माँ ने गलती से खा ली हो। जी, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ समय में ये ठीक हो जाएंगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि फिर से ऐसा कभी ना हो। जी जी डॉक्टर, हम पूरा ध्यान रखेंगे। चलो, सब ठीक हो गया, अच्छा हुआ, वरना माँ जी को एडमिट करना पड़ता तो कितना खर्चा हो जाता और आपको काम से भी छुट्टी लेनी पड़ती। तभी राहुल सोनिया को जोरदार थप्पड़ मारता है। मुझे थप्पड़ क्यों मारा तुमने? आज माँ की तबीयत खराब होने के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारे ही कारण माँ की हालत सीरियस हो गई थी। एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता क्या? माँ को गलत दवा क्यों दी तुमने, जबकि तुम्हें उनकी दवाइयों के बारे में अच्छे से पता है? लेकिन मैंने तो आज माँ को दवाई दी ही नहीं। मैं कपड़े धो रही थी तो मैंने उन्हें बता दिया था कि माँ ब्लू वाली दवाई खानी है। अब राहुल को सोनिया पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। उसमें 2 ब्लू वाली दवाई है। नॉनसेंस औरत, किसी काम के नहीं हो तुम। वहीं सोनिया पड़े पड़े बिस्तर पर रो रही थी। सब मेरी ही गलती है। काश मैं माँ को समय से दवा दे देती, आज हमारा झगड़ा ना होता। मुझे ही मारकर मुझसे ही गुस्सा हो गया। वहीं आए दिन किसी न किसी बात पर राहुल की आदत हो गई थी सोनिया पर हाथ उठाने की। फिर एक दिन, सुनिए जी, ये बिजली का बिल आपके मोबाइल में ऐप है ना, उससे भर दीजिए ना। मेरे पास समय नहीं है, तुम बिजली विभाग के ऑफिस में जाकर बिल के पैसे जमा करके आओ। अरे घर में 70 काम पड़े हैं, मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, आखिर क्या क्या करूं मैं? आप बिल भर दीजिए ना ऑनलाइन। लेकिन राहुल सोनिया की बात अनसुना करके वहां से चला जाता है। वहीं घर में ज्यादा काम होने के कारण सोनिया बिजली का बिल भरने नहीं जा पाती।
अरे 6 बज गए। अब तो बिजली विभाग का ऑफिस भी बंद हो गया होगा। अब क्या करूं? वहीं जब रात में सब डिनर कर रहे थे तभी घर की लाइट्स कट जाती है। अरे ये लाइट कैसे कट गई? बाहर तो लाइट है। बेटा देख तो, कहीं किसी ने स्विच के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की? तभी राहुल स्विच चेक करके आता है। सोनिया, लाइट बिल नहीं भरा ना तुमने? वो मैं घर का काम। तभी गुस्से से राहुल सोनिया को एक जोर का थप्पड़ मारता है जिसकी गूंज पूरे घर में गूंजने लगती है और उससे ज्यादा सोनिया के दिमाग में। तभी सोनिया गुस्से से रोते हुए कमरे में चली जाती है। बेटा, तूने बिना मतलब बहू पर हाथ उठा दिया। उसने तो तुझसे कहा था ना बिजली बिल भरने के लिए, लेकिन तू ही उसे अनसुना करके चला गया। बिजली विभाग का ऑफिस कितना दूर है यहाँ से। तुझे तो मोबाइल से करना था, वो भी नहीं कर पाया तू, और बहू को दोष दे रहा है। अरे चुप रहिए ना आप, ये उन दोनों के बीच का मामला है। वैसे भी जब राहुल ने कहा तो बहू को करना चाहिए था ना काम। अरे ऐसे भी घर में कौन सा पहाड़ तोड़ लेती है वो। वहीं लाइट ना होने के कारण रात भर सभी को गर्मी से नींद नहीं आती और सुबह सभी को उठने में देर हो जाती है। मेरा टिफिन कहाँ है? अभी तक नहीं बनाया। वो देर से उठने के कारण ना लेट हो गया बनाने में। बस बहुत हुआ। दिन ब दिन आलसी और कामचोर होती जा रही हो तुम। इस तरह राहुल बिना टिफिन लिए ही ऑफिस चला जाता है। अभी सोनिया रात की बात भूली तक नहीं थी कि उसके गाल पर एक और थप्पड़। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोल, क्या बात है? माँ जी, इनको समझाइए ना, हर बात पर मुझे थप्पड़ मार देते हैं। गलती मेरी हो या ना हो, बिन बात के ऐसे कौन करता है? देख बहू, ये तुम दोनों के बीच की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी ये सब तो नॉर्मल सी चीज़ है। तेरा पति है वो, अगर 2 थप्पड़ लगा भी दिए तो क्या हो गया? इतना नहीं सोचते। जा काम कर। सोनिया को सास की बातें बिल्कुल ठीक नहीं लगती, जिस कारण वो अपनी माँ को कॉल करती है। कैसी है बिटिया रानी? माँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अरे अरे, क्या हुआ? रो क्यों रही है बेटा? तभी सोनिया अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटा, ये भी कोई बताने वाली बात है? मियाँ बीवी का मैटर है, अपने से सॉल्व कर लो ना। और शादीशुदा जीवन में इतना एडजस्टमेंट तो ज़रूरी है। अगर दामाद जी ने गुस्से में 1-2 थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हो गया? तुझसे प्यार भी तो उतना ही करते हैं ना, और रहना तो तुझे वहीं है, तो बगावत करके क्या होगा बेटा? क्या है ये माँ? सब मुझे एक ही सुझाव दे रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये तमाचा सिर्फ मेरे गाल पर नहीं बल्कि मेरे आत्मसम्मान पर पड़ा है। आज ये मुझ पे हाथ उठा रहे हैं, कल को जाने क्या करे। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई मेरा साथ दे या ना दे। वहीं शाम को जब राहुल घर आता है तो आज बहुत थक गया हूँ। सोनिया, मेरे जूते निकालो। ये तो आप खुद से भी कर सकते हो ना। वैसे भी मैं पूजा करने जा रही हूँ। पहले जूते निकालो फिर जाओ। सोनिया राहुल को कोई जवाब नहीं देती, जिस कारण गुस्से में राहुल फिर से सोनिया को मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी सोनिया राहुल का हाथ पकड़ लेती है। बस, बहुत हुआ, दोबारा ये गलती ना करना। सोनिया ने पहली बार राहुल का विरोध किया था। ये देखकर राहुल को काफी शौक लगा कि एक ही दिन में इतना परिवर्तन कैसे। अब सोनिया राहुल का हर काम करके तो देती, लेकिन कोई भी गलत बात या गलत हरकत वो गलती से भी बर्दाश्त ना करती। फिर एक दिन, सोनिया, सोनिया कहाँ हो? क्या हुआ, कहिए। ये मेरी शर्ट पर का दाग छूटा क्यों नहीं? हाथों में जोर नहीं है क्या? अब कपड़े भी साफ नहीं होते तुमसे। दूसरी शर्ट पहन लीजिए ना, कपड़े के तार में जंग लग गया है, शायद उसी का दाग है ये। लाइए, मैं इसे धो देती हूँ। तुम्हें एक्सक्यूज देना अच्छे से आता है ना? हाँ? फिर राहुल सोनिया को थप्पड़ मारने जाता ही है कि सोनिया उसका हाथ पकड़ लेती है और वो भी उसे मारने के लिए हाथ उठा देती है। यह देखकर राहुल सहम सा जाता है। सोनिया ने पहली बार ऐसा किया था। तुम्हें मारना मेरा इंटेंशन नहीं है राहुल, आई नो। शायद मेरे हाथ उठाने से तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हो। अगर मैं तुम्हें सम्मान देती हूँ
तो मैं बदले में सिर्फ सम्मान की ही उम्मीद करती हूँ। बिन बात के बार बार थप्पड़ मारना कहाँ का इंसाफ है, बताइए तो। अगर मैंने अभी तुम पर हाथ उठा दिया तो दुनिया की नज़रों में तो मैं ही गलत बन जाती ना। तो जब तुम मुझे बिना बात के थप्पड़ मारते रहते हो तो मुझे कैसा लगता होगा? जब जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा है वो मुझसे ज्यादा मेरे आत्मसम्मान को थप्पड़ लगता है, जो मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोनिया ने पहली बार राहुल के सामने मुंह खोला था। वहीं सोनिया की बातें सुनकर राहुल की आंखें नम हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अंत में सोनिया की उसके आत्मसम्मान के लिए उठाई गई आवाज़ सफल होती है।